हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसके हैप्पी कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे संख्या के बारे में। गणित में शुरुआत करने से पहले सबसे छोटी चीज होती है संख्या, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 जो भी होता है सब संख्या ही होते हैं। तो सबसे पहले संख्या के बारे में बताएंगे। अब ये संख्या कई प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इन सभी को जानने से पहले हम संख्या के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, एकदम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे संख्या को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा किस प्रकार से बनती है। परिभाषा अगर देखें तो वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। वह गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी चीज नाप लीजिए। जैसे आप बाजार में गए तो कहेंगे हमको 1 किलो आलू दे दीजिए, सब्जी वाले से कहें 1 किलो प्याज दे दिए, तो उसमें एक संख्या आ रहा है। और किलो वो नापा जाता है, तराजू से नापते हैं किलो, तो उसमें क्या आ रहा है 1 किलो, यानी कि एक आपका क्या वही संख्या है। इसी प्रकार से यदि किराना स्टोर पे चले गए, भैया 1 किलो दाल दे दीजिए, 1 किलो मटर दे दीजिए या 50 ग्राम नमकीन दे दीजिए, तो इसमें आपको संख्या मिलना ही मिलना है। हमको नहीं लगता कि आप बाजार में जाएं, कुछ भी खरीदने जाएं, कि आपको वहां पर संख्या का प्रयोग करना ना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ भी खरीदेंगे या बेचेंगे उसमें संख्या शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अब वो संख्या आपका कुछ भी हो सकता है। तो वह इसीलिए कहा गया है कि वह संख्याएं जिनका उपयोग गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है संख्या कहलाते हैं। जैसे अभी जमीन नापना हो, कितना फुट जमीन है, 5 फुट जमीन है, कितना गहरा खोदे हैं गड्ढा, 5 फुट खोदे हैं। तो अब बताइए संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है संख्या। तो अब ये संख्या कुल मिला के 10 होते हैं। कुल मिला के कितना होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके संख्या कुल कितने होते हैं? 10 संख्या होते हैं। इन्हीं 10 संख्याओं के आपस में हेर फेर करने से, किसी को आगे करने से, किसी को पीछे कर देने से बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है, बहुत बड़ी, जिसका गिनती आप 1 2 नहीं 10 20 हजार, 2000, 5000 या 50,000 या लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हो उतनी से बड़ी संख्या बन सकती है। तो किनके प्रयोग से? इन्हीं 10 संख्याओं के प्रयोग से। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर अगर कुछ उदाहरण लें, यहाँ पर देखेंगे इन्हीं 10 संख्याओं का प्रयोग। जैसे 1 लिखा है, चलिए यहाँ पर कुछ देखते हैं। जैसे लिखा है 1 के पीछे 0 लगाने से आपका 10 बनता है। क्या बनता है? 10 बनता है। तो अब इसमें देख सकते हैं कि 1 है। अब इसके पीछे क्या लगा दिए? 0, अर्थात शून्य लगाने से आपका क्या बन गया? 10 बन गया। इसी प्रकार से यदि हम 1 के पीछे 00 लगा दें तो वह 100 बन जाता है। इसी प्रकार यदि 1 के पीछे 000 यानी कि 3 जीरो लगा दें
तो वह 1000 बन जाता है। या फिर यहां पे जैसे मान लेते हैं 5 है, या 5 के पीछे 2 जीरो या 3 जीरो, अगर 2 जीरो ही लगा दें, जीरो लगा दें, तो वह 500 अर्थात 500 कितना बन जाएगा, 500 बन जाता है, 500 बन जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 1 के पीछे जीरो लगाया तो 10 बन गया, डबल जीरो लगाया 100 बन गया, 3 जीरो लगा दिए तो 1000 बन गया, 5 के पीछे हमने 2 जीरो लगा दिया 500 बन गया, 5 के पीछे 3 जीरो लगा दे 5000 बन जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या के पीछे जीरो लगा दें, उस संख्या का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ अगर ये जरूरी नहीं केवल जीरो ही लगा जाए, 1 के पीछे 2 लगा दें तो 12 हो जाएगा, 1 के पीछे 5 लगा दें तो 15 हो जाएगा, 1 के पीछे 9 लगा दें तो 19 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 9 है, 9 के पीछे 5 लगा दे तो 95 हो जाएगा, 9 के पीछे जीरो लगा दे तो 90 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो केवल इन 10 संख्या से ही मिलकर के बने होते हैं। अब ये 10 संख्या, इसमें जीरो, इसमें कुछ अब इन संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या इत्यादि आदि प्रकार की संख्याएं आती हैं। लगभग 11-12 प्रकार की संख्याएं आते हैं। तो संख्या के बारे में उम्मीद है आपको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। तो इसके अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे संख्याओं के प्रकार। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार से नई नई जानकारियां लाते रहें। आपका धन्यवाद।